बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। काज़िउल हाजात नामत या अली मुश्किल कुशा। 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 हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। या मौला मेहरबान, तू ही हमें काफी है मौला। तुझी पर हम भरोसा करते हैं मौला। तू ही हमारा निगहबान और हमारा मददगार है मौला। या मौला, तुझसे मदद मांगते हैं मौला। या मौला मेहरबान, बहुत ही शुक्रगुजार है मौला इन दोस्तों के जो लाइन पर आकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिक्र गिरियाज़ारी के साथ पेश करते हैं मौला। या मौला मेहरबान, तो इनको इनकी खिदमत का एवज दीन और दुनिया में मौला दीन दुगना रात चुगना मौला इनायत फरमाना मौला। या मौला मेहरबान, तमाम इस्माइली जमात के लिए दुआ करेंगे मौला। मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, तमाम जमात की हर मुश्किल को मौला तू आसान कर मौला। हकीकती समझ इनायत कर मौला। तेरे दीदार की दौलत इनायत कर मौला। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, दुनिया में अमन और अमान कायम हो मौला। भाईचारा, शांति, अमन और अमान मौला कायम कर मौला। या मौला मेहरबान, लाइन पर मौजूद जितने भी साथी हैं मौला, इनकी जो भी मुश्किल हो मौला, इनके हर मुश्किल को तू आसान कर मौला।
और इनकी इस शौक के बदले मौला तो इनको इनके इल्म में खूब खूब इजाफा फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तमाम साथियों को या अली मदद। हम हमारी फरमान की स्टडी को शुरू करेंगे। We were studying this Usul-e-Din Farman. The reference is Dar es Salaam, September 29th, 1899. After the last session, one of the friend actually called me and she shared something I would like to share with you all, and I want to start the class with her comments. पिछली दफा हमने बात की थी कि किस तरह से इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ती है और याद रखने के लिए, यादगिरी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। This very dear friend, she called and she says कि जब आप बोल रहे होते हो तो हर चीज समझ में आती है, बहुत लॉजिकली आप बात करते हैं और बात जो है वो दिल में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही कोई पूछता है कि अभी आपने जो बातें सुनी आप शेयर करें, बताएं कि क्या आपके दिमाग में बैठा, क्या लॉजिक आपको समझ में आई। तो उस वक्त ये बहन कहती है कि ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल खाली है, जबकि जब सुन रहे थे तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बाद में जहन में कुछ भी नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे इस बहन को I did tell her that you are not the only one who has said this to me. There are more friends who have said that. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो बार बार आजकल नाचीज कोशिश कर रही है दोहराने की क्लासेस में, कि जब तक हम मेहनत नहीं लेंगे, रिमेंबर ये भी मेहनत है कि आप टाइम निकाल के क्लास में आते हैं, इल्म गिनान को सुनते हैं, लेकिन ये एक दर्जा था, ये एक अमल था, ये एक टेस्ट था जो आपने बहुत खूबसूरती से पास कर लिया। अब दूसरे दर्जे की जरूरत है। दूसरा दर्जा क्या है कि अब आपको जो है वो नोटबुक के साथ बैठना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन करना चाहिए ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें। जब आप रिव्यू करेंगे देन यू विल रिमेंबर इट, एंड immediately after the class अगर कोई आपसे पूछता है तो tell them कि I will get back to you. It is okay कि आपने जो points लिखे हैं वो आप ही अपने आप को पढ़ के सुनाएं। Remember we've been talking कि हमारे senses को involve करना है, तो आप ही अपने points को पढ़ें और अपने आप को सुनाएं। जब हम ऐसा करेंगे इससे हमारे जहन में रिटेंशन, याद जो है वो बेहतर तरीके से रहेगा। चले एक सेशन में अगर आपने 10 पॉइंट्स लिखे हैं तो मौला की मदद और आपकी मेहनत से 5 पॉइंट तो याद रहेंगे, लेकिन जो की पॉइंट है, जो मेहनत लेने वाली बात है कि अब ये वक्त आ गया है कि वी डू नीड टू टेक सम नोट्स। नोट्स लिख के रखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, तब हमें याद रहेगा। द मोर वी रीड, राइट, लिसन, वी विल रिमेंबर। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं which I have seen कि जो ड्यूरिंग द क्लास नोट्स लिखते हैं फिर उसको फेयर करते हैं। तो ये 2 दफा लिखाई करने से फायदा क्या हो जाता है कि जो आपको समझ में आया था क्लास के दौरान, इट रिटेन्ड विथ यू, क्योंकि आपने इसको 2 दफा लिखा। फिर जब रिकॉर्डिंग सुनी आपने इसके बाद और लिखा। इफ वी डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस तब यादगिरी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और रिमेंबर कि सारा टाइम जो है हमारा ये इल्मी जिक्र में गया, तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। और फिर कितना फायदा होगा कि अगर हमें 2-3 पॉइंट्स याद रह गए और अपने अपने भाई से बहन से शेयर किए, तो उनके दिल में भी इल्म आया आपकी जबान से। तो ये कितनी बड़ी इल्मी खिदमत जो आपने की। So thank you for sharing that question so I could share with all the friends. इस फरमान के हवाले से
तो इसी फरमान को हम दोबारा जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विल रिव्यू इट अगेन। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं, लेकिन जिसको इल्म नहीं वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हूं। ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन घर नहीं करते। जो समझ नहीं सकता उसके दिल में फरामीन कैसे घर करे और वो किस तरह एतबार करे। यहाँ पे इमाम इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रैंक्स, दर्जात। Those who do not understand farmans, it will not stay with them. They will not remember it. They will not understand it. And not only that they won't understand, they will not have faith, एतबार, भरोसा, ट्रस्ट, ईमान फरमान पे नहीं होगा। कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा यहाँ पे इमाम ने जो बात की है वो बहुत ही डरा देने वाली बात है फॉर अ मोमिन सालिक, that if we don't understand the farman, it will not retain with us and we will not even trust these farman. And if I were to ask any Ismaili, or they'll say, oh Maula Baba, we trust you and we trust every farman. But Maula is saying, no, that's not the case. If you don't understand the farman will not stay in your heart and you will not have any trust. Because this is such an important understanding which we really need to ingrain in our heart. So I'm going to share today my screen with Quranic words because we do need to understand. Imagine what we just read in Farman. Let's see what is Quran is saying. This is chapter 13, verse 16. तो उम्मीद है कि आप नोट्स लिख रहे हैं, okay? And I'm not going to read the whole words, only half of it. First, let me read it in Urdu. कह दीजिए कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियां और रोशनियां बराबर हो सकती हैं? Are the blind equal with those who see, or the depths of darkness equal with light? That's it. That's what we are going to study. The question Quran is asking us कि क्या अंधा और आंखों वाला जो देखता है वो बराबर है? अब अगर हम इमाम के फरामीन को अगर हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमें आंखों से फरमान दिख रहे हैं? बेशक। क्या हम इन फरामीन को पढ़ रहे हैं? बेशक। अगर हम इमाम के फरामीन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देन क्यों हमारे समझ में नहीं आएंगे? तो कुरान में एक चीज अजीब व गरीब, we are being told that those who see and those who are blind, can they be same? Quran is asking us this question. Now if we were to ask ourselves, we can see, we can read, we are not blind. But then why would Allah ask this question? And when we look at Imam's Farman, Imam is actually talking about heart. ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन घर नहीं करते। कौन से इंसान के? जिसको इल्म नहीं, वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हूं। Those who do not have knowledge, those who do not want to work hard on knowledge, they are happy, they are comfortable wherever they are. They are not willing to do more. For those, Imam is saying कि फरमान दिल में घर नहीं करेंगे, फरमान दिल में घर नहीं करेंगे। दिल में जो हम बात करते हैं वो ये बिठाने की बात। अगर एक शख्स इसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, वर्डिंग्स को समझ रहा है, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्यों दिल के अंदर घर नहीं करेंगे? कुरान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सवाल किया जाता है हमसे कि क्या अंधा और आंखों से देखने वाला बराबर है? क्या जहां पे अंधेरा है, यहाँ कहां पे? जिसके दिल में अंधेरा है,
और रोशनी क्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अब हमें अपने आप से सवाल करना है कि हमारे दिल में उजाला है कि अंधेरा है? हमारी आंखों में जो रोशनी है, क्या वो रोशनी है या वी आर स्टिल ब्लाइंड? ये एक सवाल पैदा होता है। फिर दूसरी हम आयत को लेते हैं। अब ये आयत जो है वो चैप्टर 22 वर्स 46, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने जमीन में सैर सयाहत नहीं की जो उनके दिल इन बातों के समझने वाले होते, या कानों से ही उनको सुन लेते? बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। डू दे नॉट ट्रेवल थ्रू द लैंड? क्या दुनिया में घूमते फिरते नहीं है? So that their hearts may thus learn wisdom and their ears may thus learn to hear. Truly it is not their eyes that are blind, but their hearts which are in their chests. जो इमाम फरमाते हैं कि हमारे फरामीन इनके दिल में घर नहीं करेंगे। इमाम जो हमें ये बात समझा रहे हैं, कुरान में वही बात, कुरान की इस आयत की तावील इमाम हमें फरमान में समझा रहे हैं। वही बात कि those who do not want to work hard, इल्म गिनान में जो मेहनत लेनी है वो उनकी चाहत नहीं है। वो कहते हैं क्या, हम जहां पे हम ठीक है, उन लोगों के दिल में फरामीन घर नहीं करेंगे। कितनी अजीब बात है कि इस आयत में ये कहा जाता है कि क्या दुनिया में घूमते फिरते नहीं है? तो सवाल करना चाहिए कि हमने क्या दुनिया में घुमा फिरा नहीं है? We've been to school, we've been to colleges, universities. Did we not work hard to learn this worldly knowledge? Forget about school, education. Let's just talk about our physical worldly life. If we have not been to school, let's say, okay, we just studied somehow, but in order to drive in West, did we have to study for the driving test? Did we have to learn how to go to attempt to go to meeting or Zoom meeting? How to have a bank account, cash money? Did we not have to learn? That's what Quran is asking. क्या उन्होंने जमीन में travel नहीं किया है? They have not traveled or learned? If they have traveled, if they have learned, surely their heart will understand what is being said in the Quran, because it is not different. जो भी दुनिया में हम करते हैं, दुनिया जो है वो मिसाल है, इसकी जो ममसूल है, इसका जो एसेंस है वो रूहानियत है। अगर दुनिया में हमने मेहनत की, सीखा, तब आगे बढ़े, तो वही प्रिंसिपल इल्म गिनान में हम लगाने से क्यों सुस्त है? क्या वजह है that we are lazy? It does not logically make any sense. So Allah Ta'ala is saying in this verse that those who have traveled in this world, they do have their heart. Why don't they learn? And if they have ears, why don't they hear? So is this verse for those who are blind? Is this verse for those who are deaf? No. Quran says truly it is not their eyes that are blind, but their hearts are in darkness. Their hearts are closed. And let's listen to Imam's फरमान. ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन घर नहीं करते। जिसको इल्म नहीं, वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता हूं, यहीं बैठा हूं। कितना जरूरी है इल्म को हासिल करना। Those who will not work hard on this journey, Faramin will not have any fruits in their heart. There's another फरमान, मौला फरमाते हैं कि जब तुम हमारे फरमान पढ़ो तो सारा सारा फल उत्पन्न थाय। मौला का गुजराती में फरमान याद आता है कि इफ यू स्टडी माय फरमान केयरफुली, तो तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो पर्ल्स ऑफ नॉलेज
की तरह हमारे फरामीन तुम्हें समझ में आएंगे, सारा सारा फल पढ़ा से। If we don't have those understanding in our heart, इसकी वजह यह है that we have not taken the effort जो लेना चाहिए इल्म को हासिल करने के लिए। इमाम फरमाते हैं कि उनके दिल में हमारे फरामीन घर नहीं करते हैं। कैसे घर करें? जब तक फरामीन दिल में घर नहीं करेंगे तब तक एतबार इज फ्रॉम भरोसा इज फ्रॉम यकीन इज फ्रॉम वेयर? इट्स फ्रॉम ईमान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शख्स ईमान हासिल नहीं करता है उसको फरामीन की हकीकी समझ नहीं आएगी, उसका ईमान कच्चा है। फिर हम भले ना कितनी दफा भी दुआ करें कि या मौला तो ईमान आखिरी दम तक सलामत रखना, नहीं सलामत होगा, क्योंकि इमाम ने फरमाया हमें फरमान। अगेन तो यहाँ पे जो समझने की बात है कि हमें हर एक को इंडिविजुअली ये समझना होगा, देखना होगा कि हमारा इल्म व अमल कैसा है। तो कुरान के अंदर जो आयत है, इमाम ने इसी की तावील हमको इस पैराग्राफ में समझाई है कि इनके दिल में फरामीन इसलिए घर नहीं करते कि दिल में अंधेरा है। आंखें फिजिकल हैं बट रोशनी नहीं है, कान है लेकिन कान से जो इल्म, जो तावील की समझ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। फिर एक दूसरी आयत लेते हैं, यह है चैप्टर 17 वर्स 72, जिसमें खुदा ताला ये फरमाते हैं, और जो कोई इस जहान में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा रहा और रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहा। Those who are blind in this world, they will be blind in hereafter, most astray from the path। यानी कि अगर इमाम ये हमें फरमान फरमाते हैं कि इन लोगों के दिल में फरामीन कैसे घर बैठेंगे, क्योंकि इल्म तो लिया नहीं है। यानी कि इल्म नहीं लिया है तो दिल में अंधेरा है। कौन सा दिल? जो हमने कुरान की आयत से समझा कि आंखों में अंधेरा है, दिल में अंधेरा है। जिन लोगों ने दुनिया में इल्म को हासिल नहीं किया, those who did not work hard to seek true knowledge, what will happen to them? They will have this darkness, blindness in their heart। मरने के बाद आखिरत में भी वो अंधे ही रहेंगे। कितनी अजीब व गरीब बात है। Those who will open up their eyes in this life, they will have light hereafter। लेकिन जो लोग यहाँ पे अंधे हैं वो वहां पे भी अंधे होने वाले हैं, बल्कि और भी दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर किससे? आखिरत क्या है? असल मकान, फनाफिल ईमान। अगर we are truly sincere in wanting to be one with the Imam, I would like to read this paragraph again। जिसको इल्म नहीं है वो कहता है, जिसको इल्म नहीं वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हूं। ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन घर नहीं करते हैं, जो समझ नहीं सकता है। समझ कहाँ से आती है? इंटेलेक्ट से आती है। अकल को जो इस्तेमाल नहीं करेगा, इल्म को हासिल नहीं करेगा, उसके दिल में फरामीन कैसे घर करे और वो किस तरह एतबार करे। लिटरली आई फील लाइक मौला इज स्लैपिंग अस। इस कुरान की आयत को लेके तावील हमको समझा के थप्पड़ मार के जगा रहे हैं कि यू विल नॉट हैव ईमान इन योर हार्ट, बिकॉज भरोसा ही नहीं। देन मौला सेज हमारे फरामीन जो समझ सकेंगे उन्हें मीठे लगे। Those who will seek knowledge in this world and they will strive hard, रियाजत करेंगे, मेहनत करेंगे हकीकती दीन को समझने के लिए, तावील को समझने के लिए। जो रियाजत करेंगे, मेहनत करेंगे, उन्हीं को इमाम की कुर्बत हासिल होगी, इमाम के वो करीब होंगे, इमाम के दीदार के साथ होंगे। पीर ने गिना ने कहा, मारा मोमन भाई ने दे जो बेहिश्त दीदार। जो मोमिन होंगे, कौन से मोमिन? यहाँ पे मोमिन सालिक, उन्हीं को बेहिश्त यानी कि इमाम का दीदार नसीब होगा। वरना क्या उसूल है, क्या प्रिंसिपल है? जो यहाँ अंधा है वो आखिरत में भी अंधा है, बल्कि बहुत दूर भटका हुआ है, यानी इमाम से बहुत दूर होंगे।
टेल मी कि यहाँ पे कौन ऐसा स्माइली है जो इमाम से दूर जाना चाहता है? वी ऑल वांट टू बी क्लोज टू इमाम। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इमाम के फरामीन के मुताबिक इल्म को हासिल करना पड़ेगा। इल्म को हासिल करने के लिए जो मेहनत दरकार है वो करनी पड़ेगी। अब मेहनत का अल्फाज कहाँ से आया? जब इमाम फरमाते हैं कि जिसको इल्म नहीं वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा। रिमेंबर कि इसके अंदर भी दर्जात है। इफ समवन सेज कि भाई आई डू लिसन टू ilmi classes, but this sister of mine, beautiful question, and I'm so glad that she called me and she asked me this question, कि सुनने के बाद भी एक भी पॉइंट आई एम नॉट एबल टू गिव इट टू एनीबॉडी। ऐसा लगता है कि आई जस्ट slept through the lecture, but when I was listening, I understood every logical point you gave me. I was convinced. But when somebody asked me, I was totally blank. क्या मतलब है इसका? You did listen to me, you did understand me, you felt happy. फिर क्यों बता नहीं सकते हैं? दूसरा दर्जा है, और मेहनत की जरूरत है। नोट्स लिखने हैं, रेफरेंसेस को खोलने हैं, हाईलाइट करने हैं, क्योंकि जब तक हम इल्मी रियाजत, इल्मी जुगाली नहीं करेंगे तब तक फरामीन, तब तक इल्म दिल में घर नहीं करेगा। क्योंकि जो कहता है आई एम कंफर्टेबल द वे आई एम, आई डोंट वांट टू मूव, व्हाटएवर आई एम डूइंग ग्रेट, दैट्स इट, ऐसा मोमिन जो है वो नादानी पे है। क्यों नादानी पे है? क्योंकि वो अपने आप को ये समझ रहा है कि आई हैव गॉटन व्हाट आई नीडेड, whereas Imam is saying no, you need to do more. So I hope कि इतनी डिस्कशन से हमें ये समझ में आ गया कि हमें जो हम लेक्चर सुन रहे हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करने की क्या गुंजाइश है। There is a need to do more, right? एक और कुरानिक वर्स चैप्टर 8 वर्स 11, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुम पर ओंग तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था, उस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसा को दफा कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, तुम्हारे पांव जमा दे। So I'm focusing on the second part when Allah is saying that to give you calm as from himself, he caused rain to descend on you from heaven, to clean you therewith, to remove from you the stain of shaitan, to strengthen your hearts, and to plant your feet firmly therewith. तो खुदा ताला चैप्टर 8 वर्स 11 में फरमाता है कि उसने आसमान से बारिश भेजी इसलिए कि वो पाक कर दे। क्या पाकीज़गी? अल्लाह ये नहीं कहता कि बिकॉज यू वर डर्टी, योर हैंड्स वर मडी, बात नहीं लिया था, स्मेल कर रहे थे, स्टिंकी थे तो तुमको नहला दिया। नो, अल्लाह इज नॉट सेइंग दैट। वेरी इंटरेस्टिंगली ही इज सेइंग आई सेंट द रेन टू रिमूव द स्टेन ऑफ शैतान। नाउ टेल मी कि कौन सी ऐसी दुनिया की बारिश है जब वो गिरती है तो शैतान के वसवसे चले जाते हैं? अगर ऐसा मुमकिन होता कि दुनिया की बारिश आई और तमाम दुनिया के लोगों पे पड़ी तो वसवसे तो सब खत्म, सारे मोमिन हो गए। टेल मी ऐसी बारिश कहाँ आती है दुनिया में? तो खुदा ने कुरान में ऐसा क्यों फरमाया? सवाल उठता है ना जब हम पढ़ रहे हैं ये तंजील जो नाजिल हुई कुरान की, ये तो मेरी समझ से बाहर है कि कौन सी दुनिया की किस हिस्से में, किस कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में ऐसी बारिश होती है। लेट अस ऑल गो बी इन दैट रेन ताकि शैतान के वसवसे से जान छूट जाए। ऐसी तो कोई जगह नहीं है दुनिया में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मिसाल दी गई है पानी की। पानी के जो माने होते हैं वो इल्म के होते हैं, हकीकी इल्म के। जो शख्स हकीकी इल्म को हासिल करने के लिए मेहनत करेगा, कितनी मेहनत? एक कतरे की नहीं, दो कतरे की नहीं, नहाना है। खुदा ने बारिश भेजी, हमें नहा लेना है, यानी कि इल्म में पूरा मगन, पूरा एक हो जाना है इस पानी के अंदर। इफ वी वर टू टेक शावर इन रेन, ऐसा होगा कि हमारा हाथ भीगे और बॉडी नहीं भीगे, और विल बी ऑल वेट अगर बारिश में खड़े होंगे।
इस तरह से इल्म को हासिल करना है तो क्या होगा? शैतान के वसवसे दफा दूर हो जाएंगे। Tell me, are we not tired of शैतान, उसके वसवसे से? Do we not want to all conquer our carnal soul? हम नफ्स अम्मारा को मारना नहीं चाहते हैं? तुम आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगोगे, इल्म वाला रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ेगा, वो एक दर्जा मुकम्मल करके दूसरे दर्जे में पहुंच सकेगा। दैट इज व्हाट इमाम इज सेइंग। ये इसी कुरान की आयतों की तावील हमें फरमान में बता रहे हैं। लेकिन जब कुरान की स्टडी करते हैं तो कितना मजा आता है, लाइक इट गिव्स मी सच अ जॉय कि हाँ फरमान को भी पढ़ रहे हैं, कुरान के वर्ड्स को भी पढ़ रहे हैं, उसकी समझ भी आ रही है, वी आर एबल टू कनेक्ट डॉट्स, कितना मजा आता है, इट फील्स सो गुड, यू नो, एज ए स्माइली, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड अरबिक लैंग्वेज, तो डर लगता है अरबिक से, बट व्हेन वी इवन स्टडी द ट्रांसलेशन, वी आर एबल टू कनेक्ट इट विद फरमान, there is a joy in our heart. Oh wow, I can now read Quran. I don't even know Arabic. But you know what? मेरे मौला की मदद मेरे साथ है और मुझे इसके माना समझ में आ रहे हैं। And I can write down this reference and tell it to my friend in जमात खान कि पानी जो है वो इल्म के माने में है। जब तक हम इल्म को हासिल नहीं करेंगे, इल्म में नहाएंगे नहीं, तब तक शैतान के वसवसे नहीं दूर जाने वाले। इबादत में बैठेंगे और ध्यान नहीं लगता है, इसकी वजह यह है कि बारिश में नहाया नहीं। ऐसी बारिश किस कंट्री में होती है? जहां एम की महफिल लगती है। नाउ वी डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट कंट्रीज, हम वर्चुअली मिलके बैठ सकते हैं, इल्म को सीख सकते हैं कि मौला ने इतना आसान कर दिया है हमारे लिए इल्म की क्लासेस को ढूंढना। जो लोग इस इल्म को हासिल करेंगे, इस पानी में अपने आप को नहला डालेंगे, इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ेगी, शैतानी वसवसे दूर होंगे, तुम्हारे दिलों को मजबूत कर देगा। योर हार्ट्स विल स्ट्रेंथन। इमाम ने फरमाया उसके दिल में फरामीन कैसे घर करे? जवाब हमें मिल गया कि जो इल्म हासिल करेगा दिल मजबूत हो जाएंगे और तुम्हारे पांव जमा देगा। तो पांव, अगेन पांव से क्या मुराद है? सिरातल मुस्तकीम पे हमें चलना है। तो क्या होता है जब शैतान वसवसा देता है, सिरातल मुस्तकीम से उतर जाते हैं। लेकिन जब मौला की रहमत इल्म से जब हम पर आएगी, हमारे पांव जो है वो मजबूत हो जाएंगे, हमारे पांव को शैतान हटा नहीं सकेगा रास्ते से, हम रास्ते पे बराबर चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये है इल्म की अहमियत। जब मौला यहाँ फरमाते हैं तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सूफी ख्याल में दिल लगाओ, इससे भी ऊपर जाने का ख्याल करो। सूफी मजहब तरीकत है, फिर हकीकत में पहुंचोगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगोगे। वी ऑल वांट टू फ्लाई मौला, वी डू ऑल वांट टू फ्लाई, कि मौला के पास जाके उड़ के मौला के पास पहुंच जाए। इल्म वाला रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ेगा। एंड इट हैपेंस स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आज ही मुझे इल्म मिल गया है पूरा, मैं खा लूं पी लूं खत्म कर लूं ना मूव ऑन, ऐसा नहीं हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड पास करेंगे, सेकंड ग्रेड में जाएंगे, थर्ड ग्रेड में जाएंगे, इट्स अ जर्नी। जिस तरह से दुनिया में हमने एजुकेशन हासिल किया, इट्स अ जर्नी। इमाम सेज, मौलाना हाजी इमाम सेज इन फरामीन, इट टेक्स years of learning. We got to start somewhere, and if we start, alhamdulillah, Maula's majiza is with us. लेकिन जिसको इल्म नहीं है वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हूं। ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन घर नहीं करते। जो समझ नहीं सकता उसके दिल में फरामीन कैसे घर करें और वो किस तरह एतबार करे। हमारे फरामीन जो समझ सकेंगे उन्हें मीठे लगेंगे, मीठे। We all know the taste of sugar in our mouth. Can you imagine that we can taste this farman? We have to critically look at these farmans. The blessings of these farmans is such that in batin, in our spirituality, in our soul, we will
taste this sweetness in our being. अगर फरमान हमारे दिल में घर करना शुरू हो जाए, हमें ईमान की दौलत मिल जाए, हमारे दिल मजबूत हो जाए, हमारे पांव जम जाए, फिर वो मिठास हमारे रूह के अंदर होगी और हम इसको एंजॉय कर सकेंगे कि वाह क्या मजा आ रहा है मौला, आज तो कुरान की भी समझ ली, फरमान की भी समझ ली। आज अगर कोई मुझे सवाल करता है कि जो इल्म वाली रूह दर्जा बर दर्जा है, तो आई कैन गिव दिस पर्सन रेफरेंसेस 13/16, 22/46, 17/72, 8/11 और समझा भी सकते हैं क्योंकि मुश्किल नहीं है। We all can learn this knowledge. We are capable, we are smart. Maula's mercy. Maula's mercy is with us. There is no way कि कोई हमको सवाल करे and we'll feel blank. There is no way possible अगर हमने इसको लिखा है, इसको रिव्यू करेंगे, जुगाली करेंगे। उम्मीद है कि हम तमाम समझते हैं कि लफ्ज जुगाली के क्या माना है। हमने बात की थी कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो खाना जल्दी जल्दी चबा लेते हैं and they keep it in their tummy. Later on they bring it back and they chew on it. ये मिसाल है इस जानवर की, लेकिन हमारे लिए जो मिसाल है वो है इल्मी जुगाली, कि हमने जल्दी जल्दी क्लास में सुना, नोट्स भी जल्दी जल्दी लिखे, लेकिन बाद में उसको रिव्यू किया, रीराइट किया। व्हाट हैड हैपेंड इसकी वजह से? इट रिटेन्ड विद अस। उसकी जो ताकत है, उसकी जो रहमत है हमारे साथ रही। फिर हम सबको बता सकते हैं कि आज आई हैव लर्न दिस पॉइंट एंड आई कैन शेयर विथ यू लॉजिकली इन सीक्वेंस। मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ती है। इल्म से दिल के अंदर रोशनी आएगी, आंखों के अंदर रोशनी आएगी, पांव मजबूत होंगे और दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेंगे, हमारे पर आ जाएंगे और हम उड़ना शुरू कर देंगे। कहाँ जाएंगे? मौला के दीदार को जाएंगे, जन्नत की सैर करेंगे। कितनी मिठास है इन बातों में, कितना मजा आता है ये बोल के भी, समझ के भी। हमारे फरामीन के मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम परेशान होंगे। वहां लोहे और आतिश के गुर्ज तुम्हारे सर पर मारे जाएंगे। तब तुम वहां पुकार करोगे और कहोगे कि तौबा तौबा। दिन रात गुर्ज सर पे लगेंगे। बेखबरी का गुर्ज बहुत ही अजियतनाक होता है। आतिश के गुर्ज से डर कर खौफ की वजह से इबादत करे वो मोमिन नहीं। लेकिन हकीकी डर ये है कि खुदा के दीदार से दूर ना हो जाओ, इससे डरना चाहिए। We all want इमाम का दीदार। If we all want इमाम का दीदार, ये क्राइटेरिया है, ये कंडीशंस है, और कोई ये नहीं कह सकता है, राइट? हम में से एटलीस्ट वी आर हु आर हियर, जो इल्म गिनान की महफिल में सुनते हैं, आते हैं, टाइम देते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि मौला पापा मुझे तो पता ही था। जो बेखबरी का गुर्ज, जिन लोगों को पता ही नहीं है, वो तो बात ही और बेखबरी। Those who never even paid attention to true knowledge, जमात खाने में गए, ब्लाइंड फेथ से सारी जिंदगी गुजार ली। Why am I doing what am I doing? जो बचपन में क्या अभी भी वही कर रहे हैं। बड़ी अच्छी मिसाल है ना कि बचपन में दूध पीते थे, आज रोटी क्यों खा रहे हो? Why don't you just drink milk? Can you do that? No, you cannot. You won't. Why do you not take the same principle and apply in your tariqa and your religion? Convenience है ना, religion है, कौन पूछता है? मौला नजर नहीं आता है। मौला जाने चित की चोरी। We will have to remember that. He sees everything. And especially those who do have knowledge, they cannot say, Mawla, I did not know. And tell me, कौन सा इस्माइली होगा जो कहेगा उसके पास नॉलेज नहीं है? कौन सा इमाम का फरमान है जिसमें हाजिरी इमाम ने ये नहीं बताया कि हमारा दीन जो वो इंटेलेक्ट पे बेस करता है? हाजिरी इमाम के फरामीन में अकल की, इंटेलेक्ट की जितनी बात की गई है, it's like we can billions of times Imam has told us. और इमाम सुल्तान उमर शाह के फरमान, it's like he's slapping us. कितना खोल के समझा। इमाम सुल्तान उमर शाह के जमाने में जमात was not that educated, so मौला खोल खोल के बयान करते थे। आज इमाम says no, my जमात is educated. You do need to follow your ethics,
You do have intellect, and our faith is based on intellect. Simple as that. कोई भी जमात का मेंबर ये कह सकता है कि they do not have knowledge? I don't think any one of us can say that. इसी वजह से, because Imam is with us, and Imam says, my beloved spiritual children, मेरे रूहानी प्यारे रूहानी बच्चों, I'm the one who's giving you knowledge to. तो अल्हम्दुलिल्लाह, I think ये बहुत भारी सच है that we follow our tariqa based on convenience. We see these Farameen. How long does it stay with us? How sincerely we take actions to learn this knowledge, to keep it with us, and then give it to others in Jamaat. All these points we have to give it to Jamaat too, so others can learn too. और हम इस तरह से आगे बढ़ें, रूहानी तरक्की करें, उड़ने लगे, हमारे भी पंख हो। बातिन की बात हो रही है, बातनी पर उड़े, हम इमाम के दीदार को पहुंचे, इमाम से मुलाकात करें। It is all possible for मोमिन सालिक। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी साथी के पास कोई क्वेश्चन है, so they can come forward. Okay, I see one question. जी ज़ोहरा, आपके पास क्वेश्चन है? या ये जो है आपने बोला ना, ये लोहे और आतिश के गुरज तुम्हारे सर पर मारे जाएंगे, तो ये आतिश तो वो फायर आग हुई, और लोहा है कि तो उसकी डंडी, उससे क्या मुराद क्या है? डीपर मीनिंग क्या है इसका? गुड क्वेश्चन। तो लोहे और आतिश को अगर देखा जाए ना, तो ये मिसाल है। इफ वी वर टू टेक अ मेटल स्टिक, ठीक है ना, कोई लोहे का पाइप हो, लेट्स से, अगर कोई हमको लोहे के पाइप से हमारे सर पे मारे, कैन यू इमेजिन द पेन? कोई हमको लोहे के पाइप से अगर हमारे सर पे मारता है, या फायर वाला जो है लोहा, गरम गरम लोहा है, और हमारे सर पे हमको मार रहे हैं, we cannot imagine the pain. It's like so unbearable, unbelievable, disgusting kind of, imagination आता है हमारे दिमाग में कि पढ़ा या मौला, अमान या मौला, do not give me this kind of pain मौला, do not test me. But Imam is saying कि ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम आखिरत में होंगे और आखिरत में हम देखेंगे, कुरान में एक्चुअली एक आयत है इस तरह का पेश किया है कुरान में कि जन्नत इस तरफ है, दोजख इस तरफ है, और बीच में एक दरवाजा है। दोजख के जो लोग हैं वो जन्नत के लोगों को देख सकेंगे, वो लोग उनको देख सकेंगे, लेकिन वो उनमें ये एबिलिटी नहीं होगी कि दे कैन पास दैट डोर। मीनिंग बातिन की आंखें खुली हुई हैं, और क्या देखते होंगे कि काश ये हमारे भाई बहन, हमारे जमाती मेंबर्स, हमारे दोस्त जन्नत में हैं। याद आएगा कि अरे इसने मुझे इल्म की बात की थी, उसने मुझे बताया था कि ऐसा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, कीना नहीं करना चाहिए, इल्म में ऐसे आगे बढ़ना है, इल्म को हासिल करना है, कुरान की तालीम लेनी है, फरमान को समझना है। ये बातें की थी और मैंने नहीं हासिल की। वो देख के जो रियलाइजेशन होता होगा, ऐसा रियलाइजेशन, इतना पेनफुल रियलाइजेशन बातिन में होता होगा कि इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। कभी हम किसी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं कि जहां यू फील हेल्पलेस, आई विश आई कुड हेल्प माई सिस्टर, आई विश आई कुड फिक्स एवरीथिंग फॉर हर। इफ वी हैव बीन इन दैट सिचुएशन, हेल्पलेसनेस जो होती है, यू फील इट फॉर योर ओन सेल्फ। ओ आई विश कि मैंने बात मान ली थी, तौबा तौबा। उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी, बहुत देर हो गई है, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। तो जो आतिश और लोहे की जो मिसाल दी गई है, वो हमें एक एहसास दिलाने के लिए कि कैन यू इमेजिन दिस पेनफुल रियलाइजेशन that you had this opportunity in front of you and you did not take advantage of it. And when you did not, you can only say tawba tawba, please Mawla forgive me, but the जिंदगी नहीं है, सांस नहीं है,
रूह बदन में नहीं है कि कुछ कमाई कर सके, क्योंकि कमाई के लिए रूह हैज टू बी इन द बदन, क्योंकि बदन से कसरत करनी है टू गेन व्हाट वी नीड टू गेन। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। तो इस मिसाल को देने का इमाम का मकसद है कि एक रियलाइजेशन हो हमारे अंदर कि कितना पेन, जो कुरान में हमने आयत में पढ़ा कि ना सिर्फ वो दूर का भटका हुआ होगा, ना सिर्फ वो बोलते ना कि अंधा आखिरत में अंधा, पर दूर का भटका। एक शख्स जो अंधा है इस दुनिया में, आखिरत में भी अंधा है। नहीं नहीं, वो अंधा नहीं बल्कि दूर का भटका हुआ। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों बात जो है वो एक ही है। अनइमेजिनेबल होपलेसनेस, रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट, कोई वे आउट ऑफ इट नहीं है कि आई विश आई हैड डन दैट। इन वर्ल्डली सेंस, यू नो, इफ वी हैव एक्सपीरियंस रिग्रेट, उसको मिलियन टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज द एग्जाम्पल इमाम इज गिविंग अस। So I hope I have answered your question. जब हम डर की बात करते हैं, शुक्र मौला, थैंक यू। जब आप डर की बात करते हैं कि फियर, खुदा से खौफ करना है, खुदा का खौफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? He is almighty, he is powerful. If we will not fear him, we will not be one with him. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि ओशन से जब एवोपरेशन होता है, पानी जो है वो बादल में जमा होता है, बादल से बारिश गिरती है और बारिश फिर नदी तालाब फिर दरिया में एक हो जाती है। इमाम ही के फरमान में ये मिसाल है। पानी जहां से आया था वो एक प्रोसेस के बाद दोबारा एक हो गया, ये उसकी मंजिल, ये उसका डेस्टिनेशन था। लेकिन इमाम ने फरमाया कि जो कच्छ की नदियां हैं रास्ते में ही सूख जाती हैं, यानी कि ना सिर्फ वो दुनिया में अंधा था, आखिरत में भी अंधा, बल्कि दूर का भटका हुआ। कहाँ ओशन मेरा मौला और कहाँ कच्छ की नदियां, इमाम के साथ एक नहीं हो सके। इमाम का जो माजिजा है वो ये है कि वो हमें असल में वासल, यानी कि अपने साथ एक कर सके। जब तक हम खुदा का इस खौफ को नहीं समझेंगे, He is Almighty Allah, if we will not recognize His power, कि ये मौला की मर्सी है, मौला की रहमत है कि हमको मोहब्बत से सतपन दीन में जन्म दिया। But if we will not behave the way we are expected to follow the फरामीन्स, क्या होगा हमारे साथ? हम बहुत दूर के भटके होंगे, इमाम से बहुत दूर होंगे, बहुत दूर। रिग्रेट रिग्रेट, पशेमानी, रोना धोना, बट कोई काम नहीं आएगा। तौबा तौबा, कोई काम नहीं आएगा। तो खुदा का खौफ करना चाहिए, दुनिया का खौफ नहीं करना चाहिए। फिर one of the interesting question, when you say we need to give Jamaat knowledge but we have to wait until we are ready, how do we know when we are ready? So yes, I do agree कि जब हम इल्म गिनान देने की बात करते हैं तो जो जनरल क्लासेस में जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अगर वो हम जमात के साथ शेयर करते हैं, इट इज ओके। क्यों हम ऐसा करते हैं? ताकि इल्म की बातें हमारे भाई बहनों के कान में पड़े, ताकि वो भी इल्म के अंदर आए। जब हम हायर लेवल की बातें जमात में करना शुरू कर देते हैं तब प्रॉब्लम होता है। तो इज़न की जो बात समझाई जाती है वो हमेशा हायर नॉलेज के लिए, एडवांस नॉलेज के लिए की जाती है। इसकी मिसाल देंगे, समझ आसान हो जाएगी। अगर हमारे पास एक इन्फेंट है और अगर मैं कहूँ कि भाई आई एम ईटिंग बिरयानी बिकॉज दैट्स माय फेवरेट फूड, फॉर एग्जांपल, बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को बिरयानी नहीं खिला सकते। ही चाइल्ड इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट बिरयानी, उसका डाइजेशन अभी बिल्ट नहीं हुआ है। चूंकि मुझे अच्छी लगती है बिरयानी, आई एम एंजॉइंग द एडवांस क्लासेस, लेट मी स्टार्ट गिविंग बिरयानी टू एवरी जमाती मेंबर्स। क्या करेंगे हम? बीमार करेंगे, कोई जान से जाएगा, किसी की रूह हलाक भी हो सकती है, हम किसी की रूह को मार भी सकते हैं अगर हम वक्त से पहले किसी को जो दूध पीता है उसको अगर हम बिरयानी खिलाना शुरू कर देंगे।
तो इज़न का जो एप्लीकेशन है इट इज एट एडवांस लेवल, लेकिन जनरल क्लासेस में हम जो सुनते हैं हमारी ये उम्मीद होती है कि वो भी क्लासेस में आए, वो भी इस आनंद से फायदा उठाएं जो हम फायदा उठाएं। तो आई होप कि ये नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ में आ गया। फिर एक और प्राइवेट क्वेश्चन है, यू टॉक अबाउट इज़न टू इम्पार्ट नॉलेज, सो व्हाट आर द वेज वी कैन गेट इज़न फ्रॉम इमाम so that we may be able to share our knowledge one acquires to be able to impart to his fellow brothers. जब आप इल्म के रास्ते में आगे चलते हैं, जब आपको इज़न मिलता है तो आपको इसमें कोई शक नहीं होता है, जिस तरह से इमाम फरमाते हैं कि there will be no doubt, there will be no doubt. Then I have another private question. As you said in many previous lectures about Book of Deeds, which is very important in spiritual progress. So my question is, what are the signs that our bad and good deeds are being written? And how can we make ourselves aware and mindful of all those processes of books being written every second? This is a very broad question, my dear friend, and we've been talking about it. What are the signs? Okay, let's talk of few signs, right? इस वक्त आज के फरमान जो हमने स्टडी किया उसके रिलेशनशिप में से अच्छी साइन ये होगी कि मेरा दिल चाहेगा कि आज मैंने नोट्स लिए हैं. I will make sure that I will review what I have written, what I have heard. रफ नोट्स लिए, फेयर नोट्स लिए. अगर ये दिल में भावना आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सुना उसका असर हुआ और वो असर जो है नेक आमाल में बदल गया, क्योंकि हमने दुनिया को छोड़ा और इल्म गिनान में इंटरेस्ट लिया. दुनिया की गॉसिप या टीवी देखना या फालतू चीजों को करने के बजाय हमने इल्म गिनान में ध्यान दिया. ऑटोमेटिकली गुड डीड्स में आ गया. हमारे एक्शन शो कर रहे हैं, रिश्ते लिख रहे हैं गुड डीड्स. अब इसी के अपोजिट को लेते हैं कि बहुत मजा आया एंड आई रियली फेल्ट कि आज तो मुझे नोट्स लिखने चाहिए, बट फैमिली ने किसी ने बोला कि नहीं नहीं लेट्स वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, इट्स रियली रियली फन. बैठ गए हम टीवी देखने के लिए. या किसी फ्रेंड ने कॉल कर लिया कि फन एक्टिविटी है, लेट्स ज्वाइन वर्चुअली और फिजिकली. हम वो करने बैठ गए. या किसी का कॉल आ गया, किसी की गॉसिप करने बैठ गए. ये तमाम जो है एक्शंस लिखे जा रहे हैं हमारी बुक ऑफ डीड्स में. एक मोमिन सालिक जो सिंसियर है, अगर उसको कोई कहता भी है कि गॉसिप फोन आया, तुझे पता है क्या हुआ, फला ने ऐसा किया, आई एम सो सॉरी मेरी दोस्त, आई कैन नॉट टॉक टू यू बिकॉज यू नो व्हाट, आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील गुड. हैंग अप कर दिया. फिर दोबारा क्यों ऐसा किया? फ्रेंड है, पूछेगी, एक अच्छी फ्रेंड है, यू नो व्हाट, मैंने एम क्लास में सुना था कि पीर ने हमें कितना अच्छे समझाया है ना कि निंदा थाए त्याथी उठी नहीं जाइए. You know, I'm trying to work hard, watch my deeds, and I just cannot take this risk कि मैं गिबत सुनूं और मेरा नुकसान हो जाए. I'm so sorry, I cannot talk to you. If you like to talk to me, let's talk of ilm. I've learned this point. Let me share with you and see if you like it. जो फोन को काटने का दिमाग में आया, वो फरिश्ते ने हमारे कान के अंदर कहा, do not listen to this गिबत. ये गॉसिप है, हमारा नुकसान हो रहा है, मुर्दे भाई का गोश्त खाने के बराबर है. आई डोंट वांट टू लिसन. हिम्मत जो आई वो हमारे जो नेक अमाल थे, जो हम जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, मौला को याद करते हैं, मौला से दुआएं मांगते हैं कि मौला तुझसे कुर्बत चाहिए, शैतान मरदूद से दूर दफे कर. वो हिम्मत देता है फरिश्ता हमारे अंदर आके कि हम उस दोस्त को कहें कि तू दोस्त तो है, लेकिन इस वक्त जो है वो शैतान का रूप है. हम ये नहीं कहेंगे, बट दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. हम किसी के मुंह पे नहीं कहेंगे ऐसा. बट रिमेंबर, हम जानते हैं कि शैतान के दो शक्लें हैं, एक इंसी और जिन्नी. इंसी इंसान के रूप में आता है. इमाम का फरमान है शैतान जो है वो इंसान के स्वरूप में आता है. लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि कब कोई शैतान के रूप में आता है, कोई ऐसी बात करता है, वी हैव टू स्टॉप देम. आई कैन नॉट अफोर्ड टू लिसन. नो नो नो, यू कैन नॉट स्टील माय कमाई. ये हमारा इंटरनल डायलॉग होना चाहिए. I love you, I care about you, you are my family, you are my friend. I am so sorry. I fear my Mawla. I do want to be close to him.
you will stop. ये mental dialogue की habit कहाँ से आएगी? When we are very watchful, हमारे आमाल पाक रहे, हमारे आमाल अच्छे रहे, और हम जो है वो अपनी बुक ऑफ डीड्स में अच्छा ही को लिखें. Very interesting question. Nuri has noticed this photograph. Actually, this is a photograph of Prince Hussein, and this is a tree. And on the last day, plant a tree. Last day we do know it's a concept of Qiyamah, right? Akhirat. और ट्री की जो मिसाल कुरान में है वो इमामत से ली गई है. सूरह इब्राहिम चैप्टर 14 वर्स 80 something verse है, Shajara Tayyibah. So when I saw Prince Hussein ka, there was a exhibition, Prince Hussein's pictures were displayed, so I got this picture, and it is so symbolic picture कि tree जो है वो इमामत का tree है, and last day जो क़यामत की बात करता है, क़यामत के माना में है, and it's a beautiful strong tree. This reminds me of my Mawla. इमामत के ट्री के साए में हम बैठे हैं और आखिरत करीब है, आखिरत का ज़माना है. इमाम सुल्तान अहमद शाह ने फरमाया आखिर ज़माना है. So this is a reminder. So alhamdulillah, I am just surprised that how are you able to read that, but shukran lillah wa alhamdulillah. Niamat Saiba, I have a question. Like people, like some souls that are in darkness in the world, they will repent in a life after, right? There'll be a lot of regret and repentance, but eventually Mullah will open the doors of his mercy for them too, right? Yes, 100%, yes. But it's going to take very long time. तो darkness अगर है तो darkness को खत्म करने का तरीका भी तो इमाम ने बताया है ना. So if we know कि darkness है, are we working towards removing the darkness? Remember, we are not talking about people who are sick for some reason, they're mentally, chemically imbalanced, they're sick. We're not talking about sick people. We are talking about healthy people who have intellect, who have knowledge, who are able to understand everything in the world. They can also understand this knowledge too. Yeah, but I'm talking about the souls that have already passed, like some of our relatives, or they didn't they didn't follow the religion, and so like what stages would they have to go through in life hereafter to climb up the ladder? So Imam Sultan Muhammad Shah's Farman, one of the Farman Mullah says that it will take them 50,000 years. Ah, okay. 50,000 years. So meaning one thing which was possible for us in our life of 80 years or 100 years, right? Maximum 100 years. What we could achieve in 100 years, now that will take 50,000 years. That's the difference. Okay, yeah. Thank you. Shukran, Mullah. Do you have any other question? Can I go? Can I ask? Yes, you can. Yes, yes, you Yali can ask. Madad. I appreciate you when you are repeating all these things, and I follow that evaluate yourself, which is helping a lot. And one question is like some days I know everybody go through some. You get so emotion and you enjoy 1 hour, like try to make it every day, but sometimes you still feel like you are, I don't know, you go there 1 hour thinking some, is it I was relating to, I don't know, Ananta Khado ke Pir Sardaruddin ne jarak હું પણ આવી ગયું હતું, તો he had to 6 months સુધી તો I don't know, is કદાચ અજાણ્યા પણ આવે, unintentionally કદાચ હું પણ હોય એટલે આપણને આવી રીતે થાય. નંબર 1 નંબર 2 રૂવાની જેટલી બાકી હોય ઉપર સુધી એના માટે હંમેશા આપણે બી દુઆ ને તસ્બીહ ને એને પહોંચાડી શકીએ છીએ. તો થેન્ક યુ અને જરા કહેશો પ્લીઝ. Sure. So second question પહેલે ટેકલ કરી આપણે કે yes, આપણે જ્યારે ખબર હોય કે આપણી ફેમિલીમાં આપણે એવું લાગતું હોય કે એ લોકો પાસે ઇલ્મ નહોતું, જ્ઞાન નહોતું,
So yes, we can pray for them. Why not? Salawat ka tofa, we can always send, we can always pray. And Imam, whenever Imams Faramin, we do remember Diamond Jubilee Imam always gave prayers to all the Ruhanis, right? So yes, that is always given, and we need to be generous with our prayers कि हम इस्माइली जमात के लिए दुआ करें, आलम इंसानियत के लिए दुआ करें, रूहानियों के लिए दुआ करें. Yes, we need to do that. जो second question, first question किया Zabun bhai, that is a hard question. That yes, our peers have given us example कि एक दफा दिल के अंदर गुरूर आ गया तो 6 महीने के लिए तकलीफ में इमाम के दीदार से दूर. It is true, क्योंकि हमारे पीर ने हमको सिखाया है. इसीलिए आजिज़ी, नम्रता बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है कि जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं ना, और उन्होंने अपना दिल बांध लिया है कि इसी रास्ते पे चलना है, उनको अपने आप को बहुत नीचे रखना है. And that is why I try my best that we do zikr, we do Girya Uzari, demonstration of it, so we can all become humble. We cannot say I. If we are truly sincere and we want Imam's Didar, pick up any farman of Diamond Jubilee Baitul Khiyal. Does Imam not talk about humility? If we understand the importance of humility, we have to become like insignificant, nachis. Do not be proud and have pride about anything. किस चीज का हम गुरूर करते हैं दुनिया में? जायदाद का, दुनिया की दौलत का, everything we are going to lose. Worldly education not going to come with us. क्या साथ आएगा? हमारी ह्यूमिलिटी, हमारी इबादत, हमारा इल्म, हमारा ज्ञान, हमारी सेवा जो हमने की है मौला की हुजूर में, यही सब साथ आने वाला है. Yes, it is a very hard lesson. शुक्र मोला या लिखे छे ने गिनारमा तू ही गोर तू ही नर कुछ નથી हम तो कुछ नहीं તમારે દાસી છું તારી. શુક્ર મોલા. Yeah, no shukar, but I know it's some, but thank you for telling. I will start writing down because when somebody asks, it's true, we don't remember all of it. एक बे line कही दे कि एक अर्धी कलाक ते सांभळ्યું ने बे line માં પતાવી. So very nicely explained, and શુકર મોલા શુકર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોલા બધી સેવા કબૂલ કરે. સુખી સલામત ના બાદ રાખે. અલ્લાહ બેલી. Yeah. Thank you, friends. Thank you so much for staying late too. Thank you, Yali Madad. Yali Madad. Thank you so much, friends. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, Yasmin. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, ma Yali Madad.